हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर 4th का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। साथ ही साथ चैप्टर 1st, 2nd और 3rd बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो जा करके उसको देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में टोटल 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने यहाँ नोट कर रखा है। प्रूफ करना है साइन ए माइनस बी अपान साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए इक्वल टू 0 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है डियर स्टूडेंट्स? साइन ए माइनस बी अपान में लिखा हुआ है साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स? साइन ए माइनस बी अपान में लिखा हुआ है साइन ए साइन बी प्लस में साइन बी माइनस सी अपान में साइन बी साइन सी। ठीक है ना, और प्लस साइन सी माइनस ए अपान में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है साइन सी साइन ए। ये हमने यहां पर क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड इसका नोट कर लिया। अभी हम इसमें कर क्या सकते हैं? ये जो न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी साइन सी माइनस ए लिखा हुआ है, इसी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सपेंड किया जाए। साइन ए माइनस बी लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे साइन ए साइन बी जो कि पहले से था, और यहां पर भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? साइन बी इंटू में होगा साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए क्या होगा? साइन सी कॉस ए माइनस में कॉस ए साइन सी, और पूरे के अपान में यहां आप लिखेंगे साइन सी इंटू में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? साइन ए लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है? इसको सेपरेट करना है सबके साथ। अब जरा ध्यान दो, इसको इसके साथ अलग करोगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस बी अपान में साइन बी जो कि हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना? कॉट बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फिर इसको इसके साथ लिखेंगे साइन ए, सॉरी इसको इसके साथ करोगे तो ये आपका साइन बी और साइन बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए अपान साइन ए जो कि डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करना है। इसको सेपरेट करोगे साइन बी साइन सी, साइन बी से साइन बी कैंसिल होगा, कॉस सी अपान साइन सी क्या हो जाएगा? कॉट सी हो जाएगा। इसके साथ सेपरेट करोगे तो साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी अपान साइन बी जो होगा ये डियर स्टूडेंट्स कॉट बी हो जाएगा। आराम से समझिए। प्लस में यहां आएंगे, देखो साइन सी कैंसिल होगा, कॉस ए अपान साइन ए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉट ए हो जाएगा। माइनस इसके साथ करोगे साइन सी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? कॉस ए अपान में साइन ए जो कि क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अपान में कॉट ए हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो क्या सब कैंसिल हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। साइन सी से साइन, यहां पर कुछ आइडेंटिटी गलत लग गई है। साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी लिखा तो हम नहीं, ये देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए होना चाहिए था ना, कॉस सी, और यहाँ क्या होगा? साइन ए होगा। यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस सी अपान साइन सी, यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना बचेगा? कॉट सी बचेगा। अब देखो कॉट ए से कॉट ए यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कॉट सी से कॉट सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ कॉट बी से कॉट बी कैंसिल हो रहा है। सारा कैंसिल होकर के 0 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है। और यही डियर स्टूडेंट्स क्या करना था? प्रूव करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। केवल
a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमें लर्न अगर है तो हमने उस आइडेंटिटी को लगा करके केवल इसको एक्सपेंड कर दिया और इसमें कुछ भी नहीं करा गया है। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, लास्ट लेक्चर है। इसके पहले के जो लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं सबको मैंने सॉल्व कराया है। तो जरा आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी लेक्चर को मिस कर दें तो बाद में भी जाकर के देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में डियर स्टूडेंट्स लिख रहा है प्रूव दैट, और कई सारे पार्ट दिए हैं। ध्यान से देखिए, कई सारे पार्ट दिए, कई सारे माने 3 पार्ट हैं, तीनों एक जैसे लगेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक में लिखा है tan 9a, माइनस में लिख रहा है tan 5a, माइनस में लिख रहा है tan 4a। ठीक है ना, tan 4a इक्वल होगा, कह रहे हैं प्रूव करो कि tan 4a इंटू में tan 5a इंटू में tan 9a के इक्वल होगा, प्रूव करना है। एक ये हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, वो भी ऐसा ही है। क्या है, tan 7a माइनस में tan 4a माइनस में tan 3a, है ना, इक्वल प्रूफ करना है हमें कितना, tan 7a इंटू में tan 4a इंटू में tan 3a, ये हमें यहाँ प्रूफ करना है। इसका थर्ड पार्ट भी इसमें दिया गया है। ठीक है ना, अभी देखना कितना आसान है ये। क्या है डियर स्टूडेंट्स, tan 5a माइनस में tan 3a माइनस में tan 2a इक्वल हमें प्रूफ करना है tan 5a इंटू में tan 3a इंटू में tan 2a। ऐसा हमें इन सब में प्रूफ करना है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 1 मिनट का काम है, बस ध्यान से समझ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन सारे क्वेश्चन की खासियत आप देखोगे तो देखो 9a लिखा हुआ है तो 5a और 4a को ऐड करने पर 9a आएगा। यहाँ 7a लिखा है तो 4a और 3a को ऐड करने पर 7a आएगा। यहाँ 5a लिखा है, देखो 3a और 2a को ऐड करने पर 5a आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर प्रूफ करने चल रहे हैं पार्ट 1। ध्यान से समझिए, प्रूफ करने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1। क्या लिखा हुआ है, tan 9a माइनस में tan 5a माइनस में tan 4a इक्वल होगा किसके, tan 4a के इंटू में tan 5a के इंटू में tan 9a के। ऐसा हमें प्रूफ करना है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ना तो लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है ना तो राइट हैंड साइड लेना होता है, डायरेक्ट प्रूफ होता है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो tan 9a जो है ना उसको हमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा सर, tan 5a प्लस 4a लिखना होगा। समझ में आ गई बात ना, क्योंकि 5a और 4a को ऐड करने पर 9 आएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा जरा देखो, tan 9a यहाँ लिखे रहो, इसके बाद यहाँ tan a प्लस b लगा दो तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, tan a मतलब tan 5a, tan b मतलब tan 4a अपान में 1 माइनस हो जाएगा tan 5a इंटू में tan 4a। हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लगाई है tan a प्लस b की। अब इसको जरा आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, tan 9a माइनस माइनस, इसको जैसे है वैसे लिख लो। इसको हम चाहें तो tan 4a पहले लिख लो, फिर tan 5a लिख दें, फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख दें, tan 9a लिख दें। इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, tan 5a बचेगा प्लस में tan 4a बचेगा। अब देखो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें इन सबको इधर लाया गया है तो उसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर करेंगे तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, बचेगा tan 9a माइनस में, ध्यान दो, tan 5a माइनस में tan 4a, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। क्या भेज देंगे उधर, tan 4a इंटू में tan 5a इंटू में tan 9a। देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था। क्या करना था भाई, यही प्रूफ करना था। यहाँ आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। इन दोनों पार्ट में आपको क्या करना है,
इस वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट्स tan 7a को आप लिख लीजिएगा कितना, tan 4a प्लस 3a, क्या लिखिएगा, tan 4a प्लस 3a, और एकदम सेम ऐसे ही काम कर लीजिए। इस वाले में tan 5a जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग tan 3a और प्लस 2a लिख करके यही सेम वर्क आप यहाँ रिपीट कर दीजिएगा। आसानी से ये आपको सॉल्व हो जाएंगे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, 3 पार्ट थे, तीनों मैंने समझा दिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं तोड़ फोड़ करके। लॉजिक क्या था, अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या था, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूले और कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर तो दिक्कत होनी ही होनी है ना। तो कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। अभी हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है डियर स्टूडेंट्स, cos 45 डिग्री माइनस a इंटू cos 45 डिग्री माइनस b लिखा हुआ है ना, और माइनस में लिख रहा है sin 45 डिग्री, है ना, और माइनस में a इंटू में sin 45 डिग्री माइनस में b लिखा हुआ है, और इसको प्रूफ करना है कि ये sin a प्लस b के क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रूफ करना बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको आइडेंटिटी दिख रही है तो जान लो ये प्रूफ हो चुका है। देखिए कैसे कैसे भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले ले, क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री माइनस a इंटू cos 45 डिग्री माइनस b माइनस sin 45 डिग्री माइनस a इंटू sin 45 डिग्री माइनस b। ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b, आइडेंटिटी लिखी हुई है किसकी, cos a प्लस b की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a का मतलब 45 डिग्री माइनस a और b का मतलब 45 डिग्री माइनस b। अब क्या होगा देखो, cos 45 45 90 हो गया, माइनस a माइनस b डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास बच रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं cos 90, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस b हो जाएगा। तो क्या लिख दिया गया भैया, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, साइन a प्लस b के, जो कि है किसके, राइट हैंड साइड के। और यही डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना था, आपको प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, आ गई होगी। आसान सा क्वेश्चन था, केवल और केवल फार्मूले को रिकॉग्नाइज करना था। अगर वो फार्मूला हमें दिख गया तो काम यहाँ पर हमारा बन गया। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको जरा डियर स्टूडेंट्स इरेज करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम पहुंच चुके हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। लिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पे कह रहे हैं कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो π/4 है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, ध्यान दें, सिद्ध कीजिए, कुछ प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट लिख रहे हैं 1 प्लस tan a इंटू में 1 प्लस tan b बराबर 2 होगा। दूसरा कह रहे हैं कि cot a माइनस 1, ध्यान दो, cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 बराबर भी 2 होगा। ये दो चीजें यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। अब इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो डियर स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले करके हम सिंप्लीफाई करके ये ला के दिखा सकते हैं। एक तो ये है, ये जो दिया है इसके दोनों साइड का अगर हम tan लेकर के सॉल्व करें तो मुझे ये रिजल्ट मिल सकता है। आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। यहाँ बोल दो सिंस a प्लस b इक्वल टू गिवन है π/4, तो टेकिंग tan बोथ साइड्स,
दोनों साइड का tan ले लो, तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, tan पाई बाई 4। आइडेंटिटी लगाओ फटाफट से। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये आइडेंटिटी यहां पर लग गई, इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 1 हो गई। दिस इंप्लाइज दैट, यहां हो जाएगा आपका tan a प्लस में tan b हो जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर ले जा करके, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan a और कितना 1 माइनस tan a और कितना बच्चों हो जाएगा tan b हो जाएगा। अब देखो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में 1 प्लस tan a tan b ऐसे करके आ रहा है, तो इसको आप इधर ले आइए जरा, इसको इधर ले आइए, यहां लिख दीजिए tan a प्लस क्या लिख दें tan b लिख दें, और माइनस में बच्चों प्लस हो जाएगा tan a tan b लिख दें, है ना, और इक्वल टू 1। अब एक काम करो, दोनों साइड 1 प्लस कर दो, इधर भी 1 प्लस कर दो, इधर भी 1 प्लस कर दो, कर दें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इससे क्या होगा, 1 प्लस tan a यहाँ बचेगा, और इन दोनों में बच्चों tan b कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 प्लस tan a यहाँ भी बच जाएगा, इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया 2। अब पूरे में आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस tan a कॉमन मिल जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस tan b बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस tan b बचेगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने देखा कि जो हमें रिजल्ट दिया गया था a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, हमने क्या किया उसी के दोनों साइड का tan लेकर के और इसको अरेंज कर दिया और ये प्रूफ हो गया। दूसरा तरीका आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मल्टीप्लाई वगैरह भी करके देख सकते हैं, उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दूं, उसके बाद आपको इसका सेकंड पार्ट भी बता दूं और ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे इसमें हम लोगों ने कवर किए हैं। चलिए अगेन फिर से सेकेंड पार्ट में सॉल्व करूंगा, कैसे a प्लस बी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स पाई बाई 4 दिया है, क्योंकि कॉट आ रहा है तो टेकिंग कॉट बोथ साइड्स, तो कॉट a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। ध्यान से समझें, अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स अप्लाई करो तो क्या होगा कॉट a कॉट b, है ना, -1 अपान में यहाँ हो जाएगा आपका कॉट a प्लस कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b, हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब जरा इसको आप लोग समझ लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ आएगा आपका कॉट a और कॉट b -1 इक्वल टू, इधर ले जाएंगे तो कितना होगा आपका कॉट a प्लस में क्या होगा कॉट b होगा। अब इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए जरा, जब इसको आप इधर ले आएंगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना होगा माइनस में कॉट a आएगा, सबसे पहले लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस में कितना आएगा भैया कॉट a। एक काम ना करें, हाँ -1 लाना है कि प्लस यहाँ पे 2 लाना है, कॉट a माइनस कॉट b लाना है ना, कॉट a माइनस कॉट b लाना है हमको। तो उसी तरीके से इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, ले आइए। और प्लस में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉट a कॉट b हो जाएगा, और माइनस में कॉट b इक्वल टू इधर ले जाए 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें दोनों साइड यहाँ भी 1 ऐड कर दीजिए, क्या करिए दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉट a प्लस, इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें बच्चों कॉट b कॉमन ले लें, तो कॉट b अगर हम कॉमन ले लेंगे, कॉट b नहीं, इसको छोड़ो, इसमें इन दोनों में आप माइनस कॉट b कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लें माइनस कॉट b कॉमन ले लो। जब कॉट b आप कॉमन ले लोगे माइनस में, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉट a, और यहाँ पर 1 और 1 दोनों साइड ऐड किए थे तो 2 हो गया। अब पूरे में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको क्या कॉमन मिलेगा 1 माइनस कॉट a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉट a पूरे में, और दूसरे में क्या बचेगा 1 माइनस में कितना कॉट b इक्वल टू 2। अब इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, इसमें भी माइनस कॉमन लोगे, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे,
तो इसको कॉट ए माइनस वन इंटू कॉट बी माइनस वन लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जो a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 दिया गया था, इसी के दोनों साइड का कॉट लेकर के हमने इसको अरेंज किया। यहाँ पर हमने दोनों साइड 1 प्लस किया है। यहाँ 1 यहाँ प्लस करेंगे तो 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉट ए यहाँ हो गया। इन दोनों में माइनस कॉट भी हमने कॉमन ले लिया है। जब माइनस कॉट भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तब 1 माइनस कॉट ए बचा। फिर पूरे में 1 माइनस कॉट ए कॉमन ले लिए, यहाँ 1 माइनस कॉट भी बचा। लेकिन हमें लाना था कॉट ए माइनस कॉट बी। अब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो कॉट बी माइनस 1, यहाँ दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यही हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स फर्स्ट का आज कंप्लीट हुआ। अभी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। देखो हम आपको दौड़ा करके नहीं पढ़ा रहे हैं, आराम से जैसे क्लास चलती है उस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर को लास्ट तक देखा है और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या टेलीग्राम पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।